है गाइस, मैं वर्क एनर्जी एंड पावर का कुछ टॉपिक छूट गया था, मैं बताने जा रहा हूं। वर्क एनर्जी एंड पावर, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य, और इसको बोलता हूं ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब देखेंगे, वर्क मैंने बता दिया था। अब मैं एनर्जी का कुछ मैंने बताया था। एनर्जी बहुत तरह का होता है। बर्तन धो वो भी एनर्जी है, कपड़ा धो वो भी एनर्जी है, तापीय एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, मोलिकुलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। सारा एनर्जी है, जितना सब का ऐसा यूनिट होता है, जूल होता है। देखिए, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसका भी ऐसा यूनिट होता है, जूल होता है। अब देखिएगा, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 to the power 7 आर्क्स। इसका भी वही होता है, 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क्स। अगर हम इसको पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 जूल इंटू से डिवाइड हो जाएगा, -7 इक्वल टू, यहाँ पर जूल लिखेंगे, यहाँ पर आर्क से लिखेंगे, तो 1 आर्क्स इक्वल टू 10 to the power -7 जूल होता है। इसका भी उसी तरह से होता है, 1 आर्क्स इक्वल टू 10 to the power 7 प्लस ऊपर आकर का माइनस जूल में। ये देखिए, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क्स, और 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क्स। जूल देख रहे ना, तो जूल हमेशा ये जब भी होता है, ये एसआई यूनिट में होता है, और आर्क्स जो देख रहे हैं तुम्हारा सीजीएस में होता है। अब देखेंगे, इसमें जूल जब भी होता है एसआई यूनिट में होता है, और आर्क्स जो होता है ये किसका मात्रक है, सीजीएस। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखेंगे एनर्जी कैसे बना है पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड का अगर बात किया जाए, जिस समय हम लोग भी पैदा नहीं हुए थे उस समय के बाद, अब उसमें आइंस्टीन अपना एनर्जी का थ्योरी दिया था। कितना तरह का है, देखिए, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, फिर उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, फिर मोलिकुलर एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, जितना सब तरह का एनर्जी है। लेकिन सब का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये भी जूल होता है, इसका भी जूल होता है। अब जानते हैं सबसे पहले यूनिवर्स कैसे बना था। यूनिवर्स जो बना था, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड। इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कैसे बना है, 2 चीज से बना है, ये ध्यान दीजिए ना, क्या चीज है। एक एनर्जी से बना है, और दूसरा मैटर से बना है। क्या बना है, एक एनर्जी से बना है और दूसरा मैटर से बना है। अब देखेंगे, मैटर तुम्हारा 2 तरह का होता है, एक लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, अब देखेंगे, लिविंग का मतलब जैविक, जो जिंदा है उसके ऊपर में बना दिया, ये बायोलॉजी जिसको कहते हैं। जहां नॉन लिविंग मतलब होता है मरल खोरल, जितना चीज होता है वो बना दिया है तुम्हारा, ये केमिस्ट्री चीज बना दिया है। जब इंडिया और पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था ना, तो उसके पहले सब साइंटिस्ट लोग उधरे था, इसीलिए इसी पर मर मिटता है बायो वाला में। और बायो वाला में जब युद्ध हुआ है, तो फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी इसी लेकर के हुआ था कि तुम अलग रहो, हमारे पास ज्यादा साइंटिस्ट है। वो बोलता हमारे पास ज्यादा साइंटिस्ट है। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, जीवित जिसमें है, ये है बायो लेवल पर ये खोज किया है। अब मैटर वाला में देख रहे हैं, 2 तरह का होता है, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। और इसमें क्या है, फ्रांस, जर्मनी जितना टुकड़ा हुआ है बायो को लेकर के हुआ है। अब देखें, नॉन लिविंग का मतलब जितना मरल जरल खोरल जितना होता है सब किस में रख दिया है, केमिस्ट्री में रख दिया है। आप देखेंगे इसको, द स्टडी ऑफ एनर्जी। द स्टडी ऑफ एनर्जी, इसी को मैं बोलता हूं, इसको बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स मतलब भौतिकी बोलते हैं, ठीक है।
द स्टडी ऑफ लिविंग इन द अर्थ, मतलब पृथ्वी में जितना जैविक पदार्थ है जिसका अध्ययन किया जाता है इसको बोलते हैं वायु बोलते हैं। द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। अब क्या है कि एनर्जी तुम्हारा बेसिकली 3 तरह का होता है। एनर्जी बेसिकली कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहले देखिए एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं पीई, और दूसरा होता है स्थिति गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तीसरा का होता है मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। इसका फार्मूला जब भी होता है mgh होता है, और इसका फार्मूला होता है हाफ mv² होता है। मैकेनिकल एनर्जी किसका बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पी प्लस के, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है? जैसे तालाब है, तालाब में पूरा बांध बांधा हुआ है, जिसको बोलते हैं पोंड। पोंड मतलब तालाब। तालाब हमेशा कौन सी है? ये स्थितिज ऊर्जा होता है उसमें। और पानी अगर जैसे बह रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रिवर। रिवर हो गया तुम्हारा कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या है? जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसमें स्थितिज और गतिज दोनों होता है। आप देखेंगे ट्रेन, जैसे बस है, फिर क्या चाहिए? उसमें दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। देखिए एयरप्लेन, उड़ान खटोला इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या मैंने बताया था कल? एबिलिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी बहुत तरह का मैंने बताया था। क्या क्या बताया था उसमें पिछले एपिसोड में? देखिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और केमिकल एनर्जी, फिर आपका एटॉमिक एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारा एनर्जी है, वो सब का खोज करता कौन था? तुम्हारा आइंस्टीन था, आइंस्टीन। लेकिन बेसिकली तुम्हारा 3 ही तरह का होता है। कौन कौन? एक पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और ये मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। ये दोनों को जोड़ को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे पौंड। पौंड का मतलब होता है तालाब। तालाब के अंदर जो पानी रहता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? जैसे पानी अगर बह रहा है जहां पर है, उसमें क्या चीज होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी में क्या है? जैसे बस खड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी, चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। एरोप्लेन एकदम बैठा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब चल रहा है तो दोनों है, मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब देखना है, मैंने बताया था यूनिवर्स कितने तरह से बना है? 2 तरह से, एक एनर्जी और एक दूसरा क्या है? मैटर है। अब देखिएगा द स्टडी ऑफ एनर्जी मतलब क्या चीज है? ऊर्जा के अध्ययन को बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं मैटर। मैटर 2 तरह का बना होता है, एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग को जैविक, जैविक वाला को बायो में रख दिया, नॉन लिविंग वाला को क्या बोल किस में रख दिया? केमिकल में, केमिस्ट्री में रख दिया है। अब उसके बाद में मैं बताऊंगा पावर। क्या बताएंगे? पावर, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय। और मैं कहूंगा कि आप लोग सभी लोग वीडियो देखें, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और सभी को बटन दबाने के लिए बोलिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू, बाय बाय।